हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करता हूं हम सब लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। तो कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूंगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया सी चल रही होगी, ठीक ना। तो आज मित्रों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्या साड़ी, जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है, डिटर्मिनेंट्स जिसको बोला जाता है, ठीक ना। उसमें दोस्तों आप लोगों को मैं कराऊंगा 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, ठीक। उसको भी सोल्यूशन यानी सोल्यूशन के साथ मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो जो आप लोगों को फ्रेंड्स पता है, आपका 2025 का बोर्ड एग्जाम करीब आने वाला है, ठीक ना। तो जैसे कि इस टाइम तो 2025 का बोर्ड एग्जाम है और आने वाले विगत वर्ष मतलब बीत चुके हैं, लेकिन आने वाले आगत वर्षों में आप लोग बोल सकते हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लेकर आया है जो कि मैक्सिमम टाइम्स पूछे गए हैं, ठीक ना। तो आपको इसका सोल्यूशन मैं दोस्तों कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मित्रों। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन मित्रों मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, दर्शाइए कि बिंदु ए हमारा दे रखा है ए कॉमा बी प्लस सी। बी हमारा एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है बी कॉमा सी प्लस ए, और सी हमारा एक पॉइंट है यानी बिंदु है जिसका निर्देशांक है सी कॉमा ए प्लस बी। संरेख है, ठीक ना। ये हमें मित्रों दिखाना है कि ये जो ये मतलब 3 पॉइंट्स ए बी सी हैं, ये हमारे क्या हैं, संरेख हैं, ठीक ना। तो संरेख दिखाने के लिए आपको पता है दोस्तों, आप लोगों ने क्योंकि फ्रेंड्स पूरा ईयर यानी कंप्लीट ईयर यानी 1 साल पूरा आप लोगों ने पढ़ाई किया है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं केवल आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, लेकिन ये भी बताऊँगा कि कैसे करना है आप लोगों को, ठीक। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आप लोगों को संरेख दिखाना होता है, उसके लिए सबसे पहले आपको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक ना, उसको 0 के बराबर करना होता है, ठीक। जब आप लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाता है, उस कंडीशन में जो आपके बिंदु दिए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, संरेख हो जाते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है, जो ए बी और सी है इसको क्या करना पड़ेगा, इसके मतलब ये क्या है, ए बी सी मान लेते हैं कि हमारा एक त्रिभुज होगा, ठीक ना। त्रिभुज होगा, इसका फिर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। जब क्षेत्रफल हमारा 0 के बराबर आ जाएगा तो मान लेंगे कि हमारा जो ए बी सी है वो क्या होगा, संरेख होगा, ठीक। तो देखिए पॉइंट सबसे पहले हमारा ए क्या दिया है दोस्तों, ए हमारा दिया है ए कॉमा बी प्लस सी दिया है, ठीक। और बी दोस्तों हमारा क्या दे रखा है, बी हमारा दिया है बी कॉमा सी प्लस ए दे रखा है, ठीक ना। उसके बाद फिर सी हमारा दे रखा है क्या, सी कॉमा ए प्लस बी, ठीक। हमारे 3 यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी एंड सी, इसके हमारे निर्देशांक भी यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों मैं मतलब पहले थोड़ा टेम्पोररी क्वेश्चन होंगे, उसके बाद फिर आप बोलते हो मतलब जैसे मेरे कहने का मतलब है कि टफ से टफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बीच क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक। तो आपको पूरा वीडियो में बने रहना है। चलिए और स्टार्टिंग से देखना है, ऐसे नहीं मैंने 4-5 बोला सीधा आप लोग यहाँ से उठाए यहाँ पर ले आए, मतलब 4-5 पर डायरेक्ट रोके, ठीक ना। तो पूरा वॉच करना है। चलिए ए बी सी मैंने यहाँ पर लिखा, उसके बाद देखिए त्रिभुज का यहाँ पर दोस्तों आपको क्षेत्रफल पहले तो पता होना चाहिए, ठीक ना। त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक। इस चीज़ की आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। पहले तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, होता क्या है 1/2, ठीक। पहले तो पढ़ते थे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट पढ़ते थे, ठीक। लेकिन जब साढ़े की बात आती है दोस्तों, इसमें होता क्या है, निर्देशांक क्योंकि इसमें दिया होता है, ठीक। इस कंडीशन में x1 होता है, यहाँ पर y1 होता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर x2, यहाँ पर y2, यहाँ पर फिर से 1, यहाँ पर x3, यहाँ पर y3, ठीक ना, फिर से यहाँ पर 1। ये होता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक। और इसको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 के बराबर लाना पड़ेगा, ठीक ना। जब ये 0 मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे और ये 0 के बराबर आ जाएगा, तब आप इससे संरेख बोल सकते हो, ठीक। चलो तो x1 y1 क्या है, तो यहाँ पर ये जो हमारा a है इसका हमारा जो निर्देशांक a b प्लस सी है, इसको x1 मानो, इसको y1, इसको x2 मानो, इसको y2 मानो, ठीक। इसको x3 मानो, इसको y3 मान लो, ठीक ना। मानो नहीं मतलब है ही एक्चुअल में, ठीक, मानना कुछ नहीं है। चलो अब यहाँ पर x1 y1 है तो वहाँ पर वैल्यू रखते चलो। तो 1/2 है, 1/2 को ऐसे रखो। x1 का मान है a रख दिया, y1 है b प्लस सी, तो यहाँ पर हम लोगों ने b प्लस सी रख दिया, ठीक। फिर से यहाँ पर 1 है तो 1, x2 y2 यानी b, फिर उसके बाद c प्लस से, उसके बाद फिर से यहाँ पर x3 y3 c, उसके बाद a प्लस b, फिर से यहाँ पर दोस्तों क्या है 1 आ गया, ठीक ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर करिए क्या, देखिए आपको पता है दोस्तों ये इस प्रकार से होता है, आपका क्या होती है, पंक्ति होती है, ठीक ना। जो खड़े खड़े होते हैं वो क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं, कॉलम्स होते हैं। और जो यहाँ पर पड़ी हुई होती हैं वो क्या होती हैं, रो होती हैं, ठीक, रोज होती हैं यानी पंक्तियाँ होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ए बी एंड सी दिख रहा है ना, है कि नहीं। तो ए बी सी दिख रहा है तो आपको करना क्या है, फिर सिंपल है, क्या है, जैसे देखिए ए बी सी आपकी क्या है दोस्तों, पंक्ति है, ठीक ना। क्या है, पंक्ति है यानी C1 कॉलम है, बी प्लस सी ये भी क्या है C2 यानी कॉलम नंबर 2 है, A11 ये भी क्या कॉलम नंबर आपका दोस्तों
3 है, ठीक। तो आप लोग चाहो तो कॉलम मतलब कि C1 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो, यानी कि प्रसार करने का मतलब आप लोग मतलब प्रसार करना जानते ही होंगे, अभी नहीं जानते तो अभी करेंगे तो आप लोग देखिएगा। C2 के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हो, C3 के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हो, ठीक। देखिए यहाँ पर ABC दिख रहा है, ठीक। तो ABC तो थोड़ा यहाँ पर आप मतलब करोगे तो इससे भी आ जाएगा, मतलब तीनों से आ जाएगा, ठीक। और चाहो तो रो के मतलब कि रो के हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे पंक्ति 1 के सापेक्ष प्रसार करो, R1 के सापेक्ष, यहाँ पर R2 के सापेक्ष कर सकते हो, R3 के सापेक्ष कर सकते हो, ठीक। तीनों के सापेक्ष करोगे तो आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक। लेकिन आपको करना वो हो जो आपको सिंपल पड़ जाए, ठीक। तो एक काम कर सकते हो, जो यहाँ पर C3 है 1 1 1 तीनों सेम दिख रहा है ना, तो C3 के सापेक्ष आप लोग यहाँ पर प्रसार कर लो, ठीक ना। C3 के सापेक्ष देखिए प्रसार कैसे किया जाता है, 1/2 है ना, तो 1/2 को मैंने वैसे लिख दिया, ठीक ना भाई। चलो 1/2 को ऐसे लिखा। अब करना क्या दोस्तों, यहाँ पर C3 के यहाँ पर एक बार लिख भी देना है आपको, C3 के सापेक्ष प्रसार, ठीक ना। C3 के सापेक्ष प्रसार, ठीक, सापेक्ष प्रसार। तो चलिए C3 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। देखिए प्रसार में होता क्या दोस्तों एक्चुअल में, देखिए C3 मतलब कॉलम नंबर 3 है, स्तंभ नंबर 3 है, ठीक। तो 1 1 1 दे रखा है, तो सबसे पहले आप लोग पहले 1 को उठाइए, और 1 जिस पंक्ति में है, ठीक ना, पंक्ति मतलब R1 में है 1, और कॉलम नंबर 3 में है 1, ठीक। तो एक काम करना है, इसको मतलब कि इसको इस वाली पंक्ति को हटा देना है और इस वाले कॉलम को हटा देना है, ठीक। तो दिख क्या रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है BC+A CA+B, ठीक ना। इसको दोनों को हटाने पर क्या दिखेगा, ये चीज़ दिखेगा, ठीक। तो आपको सिंपल है, आपको ये चीज़ों को लिख देना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको BC, ठीक ना, BC, और उसके बाद C+A दिख रहा था, ठीक ना, उसके बाद A+B दिख रहा था। यहाँ पर मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, पूरा डिटेल, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए, और यहाँ पर 1 था ना, तो यहाँ पर आपको 1 कर देना है, यहाँ पर सिंपल, ठीक। ओके। और एक बात और आता है यहाँ पर दोस्तों, सिंबल की बात आता है, सिंबल का, ठीक, यानी निशान कौन सा लगेगा, यानी प्लस लगेगा माइनस लगेगा, ठीक। देखिए जो आपका जो कॉलम R1 अगर पंक्ति नंबर 1 से आप लोग स्टार्ट करते हो तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है, ठीक। ठीक, इसको प्लस में लेना है, ठीक ना, इसको माइनस में, इसको प्लस में, फिर इसको माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक। फिर ये प्लस, ये माइनस के बाद प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, ठीक। यानी ये भी अगर लोगे तो ये देखिए आप लोग C3 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हो, ठीक। तो 1 को प्लस लेना है, फिर इस वाले 1 को माइनस लेना है, फिर इस वाले 1 को प्लस लेना है, ठीक। अगर R1 के सापेक्ष प्रसार करते तो इस वाले A को प्लस लेते, B+C को माइनस लेते, फिर 1 को प्लस लेते, ठीक ना। तो इस प्रकार से करना होता है। देखिए तो मैंने क्या किया, पहले दोस्तों पहले वाले 1 को लिया था, प्लस में लेना है तो +1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। अब इस वाले 1 की बारी आती है तो -1 होगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए तो 1, देखिए जैसे कि 1 इस वाले की किया था तो इस वाली जिस पंक्ति में था और जिस स्तंभ में था दोनों को मैंने छिपाया था, उसी प्रकार ये वाला 1 जिस पंक्ति में है तो यानी इस वाली पंक्ति में है, ठीक ना, दूसरी पंक्ति में है, और इस वाले स्तंभ में है, तो इसको छिपा लीजिए। दिख क्या रहा है यहाँ पर आपको, देखिए A दिख रहा है, B+C दिख रहा है, उसके बाद CA+B दिख रहा है, ठीक। इसको सबको छिपाने पर तो जो दिखेगा उसको लिख देना है आपको। A दिख रहा था, C दिख रहा था, और B+C दिख रहा था, ठीक ना, और उसके बाद A+B दिख रहा था, तो A+B आप लोगों ने यहाँ पर राइट कर दिया, ठीक। अब देखिए प्लस माइनस इसकी मतलब इन दोनों का काम हो गया। अब +1 के फिर से बारी आ रहा है तो +1 करिए। अब इस वाले पंक्ति में है, सॉरी इस वाले स्तंभ में है और नीचे वाली पंक्ति में है, ठीक। तो दोनों को छिपाइए। दिख रहा है यहाँ पर AB+C, तो यहाँ पर आपको लिखना है AB+C, ठीक ना। थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन करके रखना है, ठीक ना। और BC+A, तो B हो गया, यहाँ पर C+A, ठीक। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया करीब, चलिए कोई बात नहीं है। तो 1/2 है तो 1/2 को ऐसे लिखा हम लोगों ने। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर दोस्तों हमको करना क्या होता है, इसको सॉल्यूशन करना है। देखिए B को A+B से मल्टीप्लाई करना है, तो B हो गया, यहाँ पर A+B से मल्टीप्लाई करो, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस लगाना होता है, फिर C से C+A में मल्टीप्लाई करो, फिर C से मल्टीप्लाई करो C+A में, तो यहाँ पर क्या हुआ C+A में, ठीक ना। तो इतना हो गया। इसको थोड़ा सा एक इस वाले मानी बड़े वाले ब्रेकेट से छोटे वाला बड़ा ब्रेकेट कर लो, ठीक। फिर यहाँ पर -1 है तो -1 करो सेम, फिर 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 से कोई मतलब ही नहीं है, फिर से A से A+B मल्टीप्लाई होगा तो A+B हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर माइनस लगेगा, C से B+C में होगा, C से B+C में होगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर +1 कर लो, ठीक। ऐसे ऐसे करते चलना है। फिर A से C+A में तो AC+A हो गया, ठीक, ओके। फिर माइनस लगाना है आपको, फिर B से B+C में तो B से होगा B+C में, ठीक ना, हो गया। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो 1/2 है तो इसको करो ऐसे, B का A में करोगे तो A+B आएगा, फिर B का B में तो B² आएगा, फिर माइनस है तो माइनस करो। देखिए माइनस से अंदर गुणा कराओगे तो ये माइनस
सी स्क्वायर बन जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस ए सी बन जाएगा, ठीक ना। ओके, फिर माइनस है तो इसको माइनस ही रखो। अब यहाँ पर मैं ब्रेकर कर लेता हूँ, ठीक ना, क्योंकि अभी थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। ए से ए में मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर, फिर ए से बी में होगा तो ए बी, ठीक। फिर ये माइनस सी का बी सी में होगा तो बी सी का सी में होगा तो माइनस प्लस माइनस का सी स्क्वायर, ठीक ना। फिर ये प्लस में है तो प्लस को तो कोई दिक्कत है नहीं। ए का सी में तो ए सी, प्लस का ए में तो ए स्क्वायर, फिर माइनस का बी स्क्वायर, फिर माइनस का बी सी, ठीक। इस प्रकार से अभी एक माइनस इसमें एंट्री कराना है, ठीक ना। तो चलो करते हैं इसको, सिंपल है, अभी आ जाएगा, बस कल थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन में है, ठीक। फिर आया क्या, ये हो जाएगा ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी, ठीक, इतना। फिर माइनस इसमें गुणा करो तो माइनस का ए स्क्वायर है, फिर माइनस प्लस माइनस का ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस का बी सी, फिर माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस का ए सी प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी सी, ठीक। चलिए अब देखो कुछ इसमें कट रहा है कि नहीं। देखिए प्लस का बी स्क्वायर है, ये माइनस का बी स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी प्लस माइनस जीरो होता है, ठीक। ये ए बी प्लस में, ये माइनस का ए बी है, ये माइनस का सी स्क्वायर है प्लस का सी स्क्वायर, माइनस का ए सी प्लस का ए सी, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ठीक। और ये प्लस का बी सी है माइनस का बी सी। देखिए सब का सब, यानी जितने भी इसके अंदर हमारे एलिमेंट बोल सकते हो, ठीक ना, जितने भी हमारे यहाँ पर वेरिएबल्स है सभी के आपस में कट चुके हैं, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, बीच में क्या बचा, केवल जीरो, ठीक ना। तो 1/2 यहाँ पर क्या बचा, जीरो। 1/2 का जीरो में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक। तो देखिए आप लोगों ने यहाँ पर दोस्तों क्या क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया, ठीक। इसका मतलब क्या है, जो दिए गए पॉइंट्स ए बी सी हैं वो क्या है, सररेख है, ठीक ना। लास्ट में आपको लिख देना था, दिए गए बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, सररेख है, ठीक ना। तो यहाँ पर पहला दोस्तों आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आसानी से आपका हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से दे रखा है, सारणिकों का प्रयोग करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आएगा 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए दे क्या रखा है यहाँ पर, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो, ठीक ना। यानी एक मतलब कि एक पॉइंट आपको 1,2 दे रखा है एंड दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, 3,6। इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना, ठीक ना। तो रेखा का समीकरण दोस्तों सबसे पहले अगर आपको निकालना होता है तो जैसे देखिए समीकरण जब आप लोग निकालते हो तो क्या होता है, समीकरण निकालने में आपको पता है होता है कि उसमें वेरिएबल्स आते हैं, ठीक ना। जैसे एक्स वाई जेड आ गया, ए बी सी, मतलब कोई सा भी वेरिएबल, जैसे एक से लेकर जितने भी आपके 26 वर्णमाला है अंग्रेजी की, कोई भी वेरिएबल आप लोग यूज में ले सकते हो, ठीक ना, क्योंकि समीकरण में पता है आपको वेरिएबल्स आते ही आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए मान के चलिए अगर हम, ये हमारी क्या है, एक लाइन है, ठीक ना, और ये हमारा एक पॉइंट है 1,2 मान लेता हूँ, ठीक ना, मतलब दे ही रखा है। और यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है, 3,6 है। इसको मैंने P मान लिया, इसको मैंने Q मान लिया, ठीक। और मान लेता हूँ मैं इसी बिंदु पर क्या है, क्या मान लेता हूँ मैं, x, y है, ठीक। PQ इसे मैं R मान लेता हूँ, ठीक। तो PQ एंड R क्या है आपस में, क्या मतलब मिलाने वाली, देखिए PQ और R को मिलाने वाली रेखा का हमें समीकरण निकालना है, ठीक। और ये तीनों आपस में क्या है, संरेखा, यानी एक ही रेखा पर है, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पर मान लिया क्या कि x, y क्या है, इसी मतलब x, y से मिलाने वाली रेखा का हमें समीकरण निकालना है, ठीक ना। यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक। और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा पी क्यू आर क्या है, यहाँ पर संरेख है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पी कॉमा क्यू कॉमा आर क्या है, संरेख है, संरेख है, ठीक ना। तो इस प्रकार से लिख देना पी कॉमा क्यू कॉमा आर क्या है, संरेख है, ठीक ना। तो देखिए संरेख अगर आप लोगों को निकालना होता है सबसे पहले आपको पता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको जीरो के बराबर, मतलब जैसे अभी इसके पहले आप लोगों ने किया था उसमें कि जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर पता है कि त्रिभुज यानी ए बी सी ले लो या फिर कोई भी ले सकते हो, जो मान लो कि त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक। पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक। क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक। जब संरेख होगा क्या होगा, यही तो होगा ना, क्योंकि पी क्यू आर को आप लोगों ने क्या माना, संरेख माना है, ठीक। जब पी क्यू आर संरेख होगा तो इसका सीधे से मतलब है कि इसका क्षेत्रफल जब आप लोग निकालोगे तो जीरो होगा, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने यहाँ पर देखिए कर रखा है, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों ने जब संरेख दिखाया था तो इसका क्षेत्रफल देखिए जीरो के बराबर आप लोगों ने यहाँ पर लाया था, ठीक। तो उसी प्रकार से यहाँ पर करना क्या है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज मतलब कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना,
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर मैं लिखता हूँ। पहले तो 1/2 होता है, उसके बाद में यहाँ पर होता है x1 y1, यहाँ पर x2 y2, उसके बाद यहाँ पर x3 y3, ठीक ना। यहाँ पर 1 1 1 तो होता है, यानी कॉलम नंबर 3 में 1 1 1 आता है, ठीक ना, 3 टाइम्स आता है। चलिए भाई, तो यहाँ पर इतना हो गया, ठीक। आपको निकालना है कि मतलब कि मिलाने में 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इसको मानिए x1 y1, ठीक, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लीजिए, ठीक ना। तो ऐसे करोगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखिए x1 y1 की जगह पर x, y रखना पड़ेगा, ठीक। तो चलो रखो यहाँ पर, तो होगा क्या, और इसका क्षेत्रफल मैंने बताया 0 के बराबर होगा, ठीक। तो 1/2 हुआ, यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 1 x2 y2 की जगह पर 1 2 रहेगा, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, फिर से यहाँ पर 1, x3 y3 3 6, तो यहाँ पर हुआ 3, यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 1, ठीक, बराबर 0। देखिए 1/2 को फ्रेंड जब इस साइड भेजोगे तो 0 के बटे में 1/2 आएगा, ठीक। तो मतलब केवल 0 बचेगा, तो 1/2 को मतलब यहाँ पर काम खत्म हो जा रहा है, ठीक, सीधा सीधा। चलो इतना काम हुआ। अब एक काम करना है आपको, क्या, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लो, यानी पंक्ति 1। देखिए आपका क्या है, ये R1 है, ठीक, ये R2 है, ये क्या है, R3 है, ठीक ना। तो यहाँ पर R1 के सापेक्ष आप लोग प्रसार कर लो तो आपका आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमें XY के टर्म में निकालना है। तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर लो, तो R1 के सापेक्ष प्रसार, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करो। तो चलो सबसे पहले प्रसार करना है, तो 1/2 का तो यहाँ पर मैंने बताया काम खत्म ही हो गया है, ठीक ना। तो चलो सबसे पहले आपको करना है यहाँ पर, पहले x को लीजिए, ठीक ना। x को लीजिए, तो x किस पंक्ति में, इस वाली पंक्ति में, इस वाले स्तंभ में, ठीक। तो दोनों को हटाइए, तो यहाँ पर केवल 2 6 1 1 बच रहा है, ठीक। क्या बच रहा है, 2 6 1 1, ठीक हो गया। अब मैंने होता था ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस होता है, तो ये पहला वाला प्लस में, अब दोबारा माइनस में y हुआ, ठीक। ये y किस पंक्ति में, पहली पंक्ति में, दूसरे स्तंभ में, तो इन दोनों को हटा दीजिए, तो 1 3 1 1 1 3 1 1, ठीक। अब +1 की बारी आ रही है, तो +1 को करो, इस वाली पंक्ति में, इस वाले स्तंभ में, दोनों को हटाओ, तो 1 3 2 6 1 3 2 6, ठीक, ठीक ना। बराबर आपको पता है 0 के बराबर, तो आपको क्षेत्रफल लाना ही है, ठीक ना। चलो x करो, 2 1 कम 2 आ जाएगा, -6 1 कम 6, -y फिर करो, 1 1 कम 1, -3 1 कम 3, +1 करो, ये क्या था, 1 3 2 6, ये 6 है, ठीक। 6 1 जा 6, -3 2 जा 6, फिर से बराबर 0 लाना है। 2 में से 6 जाएगा, -4 गुणा करोगे x में, तो -4x, फिर माइनस, देखिए -1 में से 3 जाएगा, मतलब 1 -3, तो -2 का -y में, तो प्लस का 2y, ठीक। और 6 -6 0, 0 का 1 में समथिंग मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है, तो ये मतलब कि कुल मिलाकर 0 आ गया, ठीक ना, +0 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का 4x प्लस का 2y बराबर 0, ठीक। अब 2y बराबर निकालोगे तो -4x से इधर जाएगा, तो प्लस का 4x, ठीक। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो y बराबर क्या निकला आपका दोस्तों, 2x, ठीक। तो y बराबर क्या निकला, 2x। ये आपका क्या होगा दोस्तों, रेखा का समीकरण, मतलब 1,2, 1 मिनट, 1,2 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर 2x होगा, ठीक ना, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पर आपका आसानी से सॉल्व होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दोनों को मतलब दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है मित्रों, ठीक ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा भाई, बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर चलिए देखिए, दे रखा है कि आपको दे रखा है यहाँ पर सिद्ध करना है 1a² 1b² 1c² ठीक। इसको करना है a - b b - c c - a के बराबर आपको लाना है, ठीक ना। तो चलो करना क्या है, मतलब करना कैसे है, आप लोगों ने इसके पहले तो करा ही होगा, ठीक। यहाँ पर मैं केवल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक। बाकी ये मैंने इसको इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ा दिया है, ठीक। जाकर देखना है तो यहाँ पर आप लोग मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, वहाँ से जाकर देख लो सकते हो आसानी से, ओके। तो चलिए यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, चलो करते हैं। देखिए आपको a - b लाना है, ठीक। तो a - b कैसे आएगा दोस्तों, ये आपको पता है, ये R1 है यानी पंक्ति नंबर 1 है, ये R2 है, ठीक, ये R3 है। अच्छा देखिए a - b कैसे आएगा, जब देखिए a - b ठीक। तो R1 में से जब R2 आप लोग माइनस करोगे, ठीक, क्योंकि ये R1 है, ये R2 है, तो a - b कब आएगा, जब R1 में से R2 माइनस करोगे। और b - c भी लाना है, जब b - c कब आएगा, b - c जब R2 में से R3 माइनस करोगे, ठीक। सबसे पहले आपको R1 को चेंज करना है, कैसे, R1 माइनस का R2 करके, सॉरी R1 माइनस का R2, ठीक। और R2 को भी चेंज करना है, R2 को चेंज करना है R2 माइनस का R3 करके, ठीक। यानी पंक्ति नंबर 2 में से पंक्ति नंबर 3 को घटा देना है, ठीक ना। चलो
घटा लो तो यहाँ पर देखिए R1 को केवल R1 को चेंज करना है तो 1 में से 1 घटाओ, ठीक, क्योंकि R1 में से R2 घटाना है तो इस वाले एलिमेंट में से इस वाले, यानी ऊपर नीचे से माइनस होता है तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, फिर a माइनस b जाएगा तो a माइनस b, इसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए फिर R2 को भी चेंज करना है, R2 में से R3 घटाकर तो 1 में से 1 जाएगा तो a भी 0, फिर ये हो जाएगा b माइनस का c, फिर ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक ना, क्लियर। उसके बाद देखिए R3 में कोई चेंज नहीं करना है तो 1c स्क्वायर को ऐसे रख देना, ठीक ना, कोई चेंज नहीं करना है। एक दोस्तों आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है किस चीज़ का, जैसे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर आया है ना, तो इसको आप लोगों ने फार्मूला के थ्रू पढ़ाई किया, a माइनस बी होता है और एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस का b होता है कि नहीं। तो यहाँ पर a माइनस बी होता है a प्लस बी होता है, तो यानी जहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसकी जगह पर एक a माइनस बी a प्लस बी लिख सकते हो, ठीक ना। तो a माइनस बी यहाँ पर भी है, ठीक ना। तो चलिए मैं करके दिखा देता हूँ भाई थोड़ा सा। जीरो में अगर a माइनस बी से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरो से समथिंग में मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो हो जाएगा, ठीक। तो a माइनस बी यहाँ पर दे रखा है तो a माइनस बी हो गया, ठीक। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, क्योंकि फार्मूला ही है भाई सिंपल सा a प्लस बी। उसके बाद देखिए जीरो में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी b माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं समझाऊँ क्यों कर रहा हूँ। उसका देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देखिए जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था वो सेम वही है, ठीक, वही फार्मूला लगेगा तो यहाँ पर भी बी माइनस सी, उसके बाद बी प्लस सी बन जाएगा, ठीक। और थर्ड वाले को तो कोई चेंज नहीं करना, कॉलम रो नंबर 3 को, ठीक, स्क्वायर। अब देखिए एक काम करो दोस्तों, a माइनस बी यहाँ पर भी है, a माइनस बी यहाँ पर है, a माइनस बी यहाँ पर, तो R1 से क्या करो a माइनस बी कॉमन ले लो, और R2 से b माइनस सी, तीनों में है तो तीनों में से कॉमन ले लो, ठीक। जब तीनों में दोस्तों होता है तभी कॉमन लिया जाता है, ठीक, चाहे तीनों वो कॉलम में हो चाहे वो तीनों रो में हो, ठीक ना, तभी वो कॉलम होगा, कॉमन होगा। चलो कॉमन लो तो a माइनस बी यहाँ पर से कॉमन लेना है, तो a माइनस बी यहाँ से कॉमन लो, R1 में से और R2 में से b माइनस सी कॉमन लो, तो b माइनस सी यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से कॉमन लिया तो केवल ये तो हट गया तो यहाँ पर केवल 0 बचा, यहाँ से a माइनस बी हट गया तो केवल यहाँ पर 1 बचा, यहाँ से a माइनस बी हट गया तो a प्लस बी बचा, ठीक। अब देखिए यहाँ से आप लोगों ने R2 में से b माइनस सी कॉमन लिया था ना, तो यहाँ पर a हट जाएगा तो केवल 0, यहाँ से a हटा तो 1, यहाँ से b माइनस सी जाएगा तो b प्लस सी। बाकी थर्ड वाले में तो भाई आँख मूंद कर इसको अभी आगे बढ़ाते ही चलिए, ठीक ना। अच्छा इतना हो गया। अब एक काम करो दोस्तों, देखिए यहाँ पर 0 बन गया है, यहाँ पर भी 0 बन गया है, ठीक ना। तो एक काम करो C1, ठीक है ना, यानी कॉलम नंबरों ने यानी स्तंभ नंबर 1 के सापेक्ष आप लोग प्रसार कर दो, क्योंकि दो आपके यहाँ पर यानी बोल सकते हो कि A11, ठीक ना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का पहली एलिमेंट जो है 0 बन गया है, और ये वाला भी एलिमेंट 0 बन गया, ठीक। तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, तो यहाँ पर क्या करो C1 के सापेक्ष प्रसार, तो चलो C1 के सापेक्ष यहाँ पर प्रसार कर लेते हैं, ठीक। तो a माइनस बी है यहाँ पर और यहाँ पर b माइनस सी है, ठीक। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या आपको, देखिए सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, जैसे देखिए C1 है ना, तो सबसे पहले आपको 0 लेना था, ठीक। तो 0 लोगे तो देखिए एक बात बताता हूँ, जैसे देखो 0 लोगे तो 0 जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में दोनों को हटा दोगे, ठीक। सबसे पहले 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आएगा 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधे सीधे 0 ही आ जाएगा, ठीक। तो इससे इसका मतलब है इसको ना ही लो तब भी आपका काम बन जाएगा, तो ये भी 0 तो इसको भी मत लो, ठीक। तो ये हुआ ना, तो सीधा इसको ये बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक ना। 0 जहाँ पर होगा उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि 0 से समथिंग में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। तो लेने का कोई मतलब ही नहीं है फालतू यहाँ पर आपको टाइम ख़राब करने की, तो सीधा यहाँ से 1 ही लेते हैं हम लोग, ठीक ना। तो 1 को लो, 1 जिस पंक्ति में इस वाली पंक्ति में इस स्तंभ में दोनों को छिपाओ, बच रहा है यहाँ पर 1 1 a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर लिख लो 1 1 a प्लस बी प्लस सी, ये चीज़ बच रहा है, ठीक ना। चलो अब यहाँ पर बड़ा वाला साड़ी का सिंबल लगा लो, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं b माइनस सी, ठीक। चलो करते हैं इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, b प्लस सी का 1 में मल्टीप्लाई करो तो b प्लस सी हो जाएगा, फिर माइनस a प्लस बी का करो तो a प्लस बी कम a प्लस बी, ठीक। अब यहाँ पर आपका आंसर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक। जो माइंडेड लोग होंगे करे होंगे 1 2 4 बार, b प्लस सी हो जाएगा और माइनस में मल्टीप्लाई तो माइनस है माइनस का भी, ठीक। तो माइनस बी प्लस बी मिलकर कैंसिल, तो सी माइनस से यहाँ से बच रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर a माइनस बी आया, उसके बाद b माइनस सी आया, यहाँ पर c माइनस a आया, ठीक। ये तो आपको प्रूव करना था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लाना था, ये तो लाना था a माइनस बी माइनस सी माइनस a, ठीक। तो यहाँ पर आपका बच्चों आसानी से यहाँ पर क्या हुआ प्रूव हो गया, ठीक।
तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक। चलिए थर्ड हुआ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी कुछ इसी प्रकार से दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है, कई बार एग्जाम्स में आया है, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया, मैंने वहाँ से ही उठाया इस क्वेश्चन को, ठीक ना। तो चलिए देखिए, हमें ये 1x² चाहे यहाँ से पढ़ो, ठीक ना। यहाँ 1x² है, यहाँ पर भी 1x² ठीक, मतलब सेम ही दे रखा है, ठीक ना। तो हमें इसको x1 - x³ को होल स्क्वायर के बराबर क्या करना है, प्रूफ कर देना है, ठीक। तो चलिए देखिए प्रूफ कैसे करते हैं यहाँ पर भी। तो दोस्तों आप लोगों ने गुणधर्म पढ़ा है, ठीक। आप लोग जब पढ़ते हो इसमें, जैसे हम लोग यहाँ पर जो चेंज कर रहे थे, जो जोड़ घटा रहे थे, वो भी क्या आता है, गुणधर्म के अंतर्गत ही आता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग, मैं तो गुणधर्म तो सिखा, मतलब पहले मैंने बता दिया है इसको, उस चीज़ को, गुणधर्म वगैरह को, प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पर मैं सीधा यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, ठीक। तो चलिए सीधा सीधा यहाँ पर करते हैं क्या दोस्तों। जैसे देखिए 1x² है, ठीक। तो ये R1 में है, और 1x² क्या है, C1 में है, कॉलम नंबर 1 में है, ठीक। तो एक काम करो, यहाँ पर काम क्या करना है, C1 को चेंज कर लो, ठीक ना। C1 को चेंज करो, कॉलम नंबर 1 को चेंज करो, कैसे, C1 C2 C3 को जोड़ लो, C1 + C2 + C3, ठीक ना। मतलब C1 ये है, ये C2 है, C3 है, तो सबको जोड़ लेना है आपको, ठीक ना। तो चलो C1 को चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो आएगा, देखिए C1 है, मतलब ये वाला कॉलम को चेंज करना है, तो 1x² को ऐड कर लो, तो 1x + का x² आ जाएगा, ठीक। फिर से 1x² तो फिर से 1 + x + का x², ठीक। फिर यहाँ नीचे भी सेम ही आएगा, ठीक ना। उसके बाद जो C2 C3 है, इसको वैसे लिख लो, x1 x² x1, ठीक। ओके, इतना हो गया। अब देखिए तीनों में मैंने कॉलम नंबर 1 जो है, इसमें क्या है, कॉमन आ रहा है, कॉमन दिख रहा है, 1x² कॉमन दिख रहा है, ठीक ना, क्योंकि तीनों में है। तो 1 + x + का x² को मित्रों कॉमन ले लो, ठीक ना। तो चलो कॉमन लोगे तो यहाँ पर 1 1 1 बचेगा, यहाँ पर x1 x² x², यहाँ पर फिर से 1 बचेगा, ठीक ना। क्लियर, तो इतना तो आ ही गया होगा, ठीक। अब देखिए ये फ्रेंड्स R1 है, ये R2 है, ठीक। तो देखिए मैंने जब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपको कराया था, ठीक ना, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर याद दिलाता हूँ, ठीक, थोड़ा सा। देखिए मैंने जब कराया था तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जीरो हो गए थे, ठीक। तो जब जीरो हो गए थे तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता, तो हम लोगों ने सीधा वहाँ से 1 से हम लोगों ने यहाँ पर सीधा प्रसार कर लिया, यानी C1 के साथ सीधा प्रसार कर लिया था, ठीक। और 0 0 कैसे बना था, जब हम लोगों ने R1 में से R2 घटाया था, ठीक ना। यानी 1 1 1 यहाँ पर भी है, 1 1 1 यहाँ पर भी है, तो वही काम यहाँ पर भी करने वाले हैं। क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे, R1 में से R2 घटाकर, उसके बाद फिर R2 को भी चेंज करेंगे, R2 में से R3 घटाकर, ठीक ना। तो चलिए चेंज करो, 1 + x + का x² है, तो 1 में से 1 घटाओ तो 0 आएगा, फिर x में से 1 तो x - का 1, उसके बाद x² में से x घटाओ तो x² - का x, ठीक। फिर 1 में से 1 गया 0, फिर 1 - का x², उसके बाद x - का 1, ठीक। और उसके बाद इस R3 को तो सेम ही रखना है, 1x² 1, क्लियर। तो इसको तो इतना हो गया। अब इतना आ गया तो आपको C1 के सापेक्ष प्रसार कर देना है ना, इसके सापेक्ष। तो यहाँ पर C1 के सापेक्ष प्रसार, चलो प्रसार करो। तो 1 + x + का x², तो देखो 0 0 का कोई मतलब ही नहीं, तो सीधा 1 से बात करते हैं। तो 1 जिस कॉलम में है और जिस रो में है, तो उन दोनों को हटा दो, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, 1 को लेते हैं, फिर जिसमें है उसको हटा लेते हैं। तो इस वाले कॉलम, इस वाले रो में है, इस वाले कॉलम में, दोनों को हटाओ, तो यहाँ पर जो बच रहा है यहाँ पर x - 1, फिर से x - 1, ठीक। फिर माइनस लगाकर इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 - का x², उसके बाद x² - का x, ठीक। चलो इसको अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 + x + का x², ठीक। और यहाँ से देखिए x का x में मल्टीप्लाई करो तो x², फिर x - का x, फिर माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 1, फिर माइनस यहाँ पर करो, फिर यहाँ पर 1 का x² में तो x², फिर 1 का माइनस तो माइनस का x, फिर x का इसमें तो माइनस का x⁴, फिर माइनस का x³, ठीक ना। इसको तो आना चाहिए आपको, कैलकुलेशन 12th में हो, ठीक। एग्जाम देने भी चल रहे हो। 1x + का x², इसको बाहर ही रखा मैंने, ठीक ना। फिर x² माइनस का x मिलकर माइनस का 2x, फिर प्लस का 1, फिर माइनस से इसमें एंट्री कराओ तो माइनस का x² प्लस का x माइनस का प्लस का x⁴ प्लस का x³, ठीक ना। अब इसको दोस्तों जब आप लोग आगे सॉल्व करोगे, ठीक,
जब इसको सॉल्व करोगे जो आएगा इससे मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक ना, मल्टीप्लाई कराओगे तो जो आपका निकलेगा आंसर सीधा सीधा क्या निकल जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस का एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक ना, क्या निकल जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक। नहीं भी निकलता है तो कोई बात नहीं है, करना क्या है, सिंपल है। देखिए -2x है प्लस का x है, ठीक, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस बन जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा, ठीक, और ये प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, ठीक ना। अच्छा तो इतना काम हो गया। तो इतना करने के बाद मतलब एक दो स्टेप इसमें और ऐड कर देना, ठीक, जिससे आप लोग जैसे करते हो नहीं आता है आगे सॉल्यूशन इसका करने में ना, तो एग्जामिनर तो समझ ही जाएगा। तो यहाँ तक बच्चा मतलब बच्चे ने किया है, इसका मतलब इसको आ ही रहा होगा, ठीक। तो ऐसा अगर कर देते हो लास्ट में, इसको अगर नहीं भी आता है इसको लिख देते हो तो आपको पूरा नंबर यहाँ पर मिल जाने वाला है, ठीक। तो यहाँ से मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है तो यहाँ पर से मैंने छोड़ दिया है। तो अगर ऐसा भी कर कर लिख देते हो तो यहाँ पर आपको पूरा आंसर, सॉरी पूरा जो मार्क्स है मिल जाने वाला है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आसानी से सॉल्व हुआ, मैंने तरीका भी बता दिया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। देखिए उपसाणिक और सैखंड निकालना होता है, ठीक। उपसाणिक मतलब क्या हुआ, माइनर, सैखंड का मतलब क्या हुआ, कोफैक्टर, ठीक। तो उपसाणिक को सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जान लो, इंग्लिश में बोला जाता है माइनर, सेकंड को क्या बोला जाता है, को फैक्टर, क्लियर, ओके। तो उपसाणिक और सेकंड बहुत ज़्यादा जरूरी होता है मित्रों, ये पूछा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने 3 × 3 कोट का लिया, ठीक। 2 × 2 कोट का आता है वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा डिफिकल्टी लिया आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक ना। चलिए बताता हूँ उपसाणिक और सेकंड कैसे निकाला जाता है। तो उपसाणिक को मैंने बताया दोस्तों माइनर बोला जाता है इंग्लिश में, बाकी उपसाणिक को जो है किससे दर्शाया जाता है, उपसाणिक को दर्शाने के लिए हम लोग कैपिटल एम का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, कैपिटल एम को। और सेकंड को दर्शाने के लिए हम लोग कैपिटल ए का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। जहाँ हम लोग उपसाणिक निकालेंगे तो एम लिखेंगे, सेकंड निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों ए लिखेंगे, क्लियर। चलो तो एक बात और है दोस्तों, यहाँ पर जब उपसाणिक की बात करें तो उपसाणिक कितने उपसाणिक निकलेंगे, ठीक। तो जितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट है तो 9 उपसाणिक निकलेंगे, और जितने उपसाणिक निकलेंगे सेम उतने ही आपको क्या होंगे, सैखंड निकलेंगे, ठीक ना। जितने उपसाणिक निकलेंगे उतने ही सैखंड निकलेंगे, क्लियर। चलो और एक बात और है, आप लोगों ने फ्रेंड मैट्रिक्स में पढ़ा है, इसको दो को क्या बोला जाता है, A11 बोला जाता है, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ का ये पहला वाला एलिमेंट है, ठीक। इसको A12 बोला था, इसको A13 बोला था, यानी पहली पंक्ति, ठीक ना, दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक। पंक्ति नंबर 1 है, स्तंभ नंबर 2 है, इसको पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक ना, ये पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। इसको क्या बोला, सॉरी लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक। तो इसको क्या बोला था, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसको दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसको आप लोगों ने पढ़ा है, ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्लियर। चलिए इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। अगर आप लोग ये चीज़ निकालना उपसाणिक, तो चलो उपसाणिक कैसे निकाला था, देखिए पहले A11 निकाला जाता है, ठीक ना, A11 मतलब 2, ठीक। तो इसको निकाला जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले बताया मैंने, उपसाणिक निकालने के लिए इसको कैपिटल एम से लिखा जाएगा, ठीक ना। तो कैपिटल एम तो यानी कि यहाँ पर 1 है तो M11 आ जाएगा, ठीक, M11। तो M11 निकालना है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 दिख रहा है ना, यहाँ पर 1 की जगह पर 2 दिख रहा है, तो जिस पंक्ति में 2 है और जिस स्तंभ में 2, दोनों को छिपाइए, दोनों को छिपाओगे तो दिखाएगा 0 5 4 -7, ठीक। तो उसको लिख लो, दिख क्या रहा था, 0 5 4 -7 दिख रहा था, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 को -7 में गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर मान लगाओगे 5 चौके 20, ठीक। तो 0 में से 20 जाएगा तो -20, तो आपका M11 का वैल्यू निकला -20, ठीक। इसी प्रकार से आपको M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक। चलिए मैं करा देता हूँ आपको फटाफट मित्रों। अब जब उपसाणिक निकालोगे तो बहुत सरल है सैकंड निकालना, ठीक। अभी भी इसका मैं ट्रिक बता दूंगा, तरीका बता दूंगा, ठीक। आप में से कई सारे बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता होगा तभी सीख जाओगे। M1 निकला, M11 निकल गया, अब M2 की बारी आएगी, ठीक। M2 निकालने के लिए देखिए 3 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में, दोनों को छिपाए, 3 इस वाली पंक्ति में है, इस वाले स्तंभ में, दोनों को छिपा लीजिए। 6 1 4 -7 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखना है 6 1 4 -7, ठीक। चलो करो, 6 का 7 में मल्टीप्लाई माइनस का 42, फिर यहाँ पर से माइनस आपको लगाना पड़ता है आपके अपने पास से, ठीक। 4 का 1 में तो आएगा 4,
तो देखिए -42 माइनस का 4 मिलकर माइनस का 46, ठीक ना। अब M13 निकालना है, M13, ठीक। तो M13 यानी कि क्या हुआ, इस वाले को भी निकालना, तो 5 किस पंक्ति में, इस वाले पंक्ति में, इस वाले स्तंभ में, दोनों को छिपाओ। 6705 दिख रहा था, देखिए फिर से दिखा देता हूँ। 5 को छिपाओ, देखिए ठीक है, जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में दोनों को छिपा लेना होता है। 6015 दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर 6015 सॉल्व करो, 6×5 = 30 माइनस 1010, यानी कि क्या निकला यहाँ पर 30। क्लियर। चलो अब इसी प्रकार से M21 निकालना पड़ेगा। तो M21 की बात मैं करता हूँ, M21, चलिए M21 निकालोगे तो कैसे आएगा, देखिए M21 इस वाले को, ठीक। तो ये इस वाली पंक्ति में है, ठीक ना, दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ में, तो दोनों को छिपाओ। देखेगा क्या आपको, देखिए दिख रहा होगा क्या, 3 5 5 -7 -3 5 5 -7 दिख रहा है ना। तो लिख लो इसको, 3 यहाँ पर -3 है ना, -3 5 5 -7, यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक ना। ये चीज़ आपको क्या हो रहा था दोस्तों, दिख रहा था, ठीक। तो चलो करते हैं, 7 3 21 माइनस माइनस मिलकर प्लस का 21, माइनस करो 50 25, ठीक, ठीक ना। 21 में से 25 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा। क्लियर। इसी प्रकार से M22 निकालो, ठीक। M22 निकालोगे तो कैसे आएगा, देखिए 1 मिनट, यहाँ पर M22 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए इसको छिपाओ, इसको और इसको छिपाओ, 2154, 1 मिनट, इसको छिपा लो, ठीक ना, जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में, दोनों को छिपा लो। तो 251 -7 दिख रहा है, ठीक ना। तो मैंने तो अब तो बता दिया बाकी, तो अब मैं खटाखा लिख देता हूँ, 21 और 5 -7 दिख रहा है। 7 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो 7 दूना में माइनस का 14 और माइनस का 5, ठीक ना। तो -14 -5 मिलकर माइनस का 19। क्लियर। और इसी प्रकार से M23 निकालना होगा। तो M23 जब निकालोगे तो इसमें आएगा 21 -3 और यहाँ पर 5 निकलेगा, 5 दूना 10 माइनस 3 कम 3 -3, तो मिलकर प्लस बन जाएगा, 10 3 13। M23 हो गया। तो M31 की बात आई है, ठीक ना। M31 में क्या आएगा, यहाँ पर -3 होगा और 0 होगा, 5 होगा और M31 है, ठीक ना, -3504 -3504 होगा। क्लियर। चलिए 4 3 माइनस का 12, फिर माना लगाओ 0 कम 0 55, ठीक ना, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो -5, तो केवल का माइनस का टेबल निकल जाएगा, ठीक। M32, उसके बाद M33, इसको निकालो, M32, ठीक। M32 निकालोगे तो यहाँ पर आएगा 2, 1 मिनट, 2 यहाँ पर 6 5 4, ठीक। चलो 2 का 4 में करो तो 4 दूना 8 माइनस 6 का 30 में, सॉरी 6 का 5 में तो 30, 8 में से 30 जाएगा, माइनस का 22 बचेगा। M33 निकाल लेते हैं, ठीक ना। M33 निकालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 6 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, 0 बचेगा, 2 0 में 0 माइनस लगाओ, 6 का 18 -18 मिलकर प्लस का 18, यानी कि केवल 18 बचेगा, ठीक ना। तो देखिए भाई आप लोगों ने क्या किया दोस्तों, उपसारणी मैंने बताया था केवल कितना निकलेगा था, 9 निकलेगा, ठीक, क्योंकि 9 एलिमेंट थे तो 9 उपसारणी यहाँ पर आपका दोस्तों क्या हुआ, निकल गया, ठीक ना। अब उपसारणी निकल गया तो आपको अब सेकंड की बात आती है, ठीक। तो सेकंड कैसे निकालोगे, देखिए सेकंड को ए से डिनोट किया जाता है, यानी ए से दर्शाया जाता है। तो जैसे M11 हुआ उसी प्रकार से जितने उपसारणिक होंगे उतने ही सेकंड होंगे, तो ये A11 होगा, ठीक। देखिए 1 1 को जोड़िए, देखिए जब सम रहेगा दोस्तों, यहाँ पर एक मैं ट्रिक बताता हूँ, जब सम रहेगा तो प्लस जोड़ना लगाना है, और जब विषम रहेगा क्या, जब विषम रहेगा तो वहाँ पर उस कंडीशन में माइनस लगाना है आपको, ठीक ना। देखिए और सम विषम कैसे देखोगे, जब 1 1 को जोड़िए 2 आएगा, 2 क्या होता है, सम, ठीक ना, यानी कि इवन नंबर। तो इवन के लिए क्या होगा, सम के लिए मैंने बताया प्लस, तो यहाँ पर आपको प्लस लगाना है, ठीक ना। अब जो आपका M1 की वैल्यू निकली है -20, तो यहाँ पर क्या होगा, -20, प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा -20। क्लियर। इसी प्रकार से A11 की वैल्यू निकल गई। अब निकालो आप लोग क्या, अब निकालो M यानी कि A12 की वैल्यू। A12 की निकालोगे, देखिए 1 और 2 को तो जोड़ो, 3 होता है विषम, विषम के लिए मैंने बताया यहाँ पर माइनस, ठीक ना, विषम के लिए माइनस, तो माइनस लगाओ, और यहाँ पर M12 की वैल्यू क्या निकली, -46, तो यहाँ पर -46, ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 46। अब A13 को जोड़ो तो आएगा 13 मिलाकर क्या होगा, 4, ठीक ना, 1 3 को जोड़ो 4 होता है, 4 होता है सम के लिए प्लस, ठीक। चलो और वैल्यू क्या निकली है M13 की, 30, ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, तो आ जाएगा क्या यहाँ पर 30, ठीक ना, +30 है। अब M21 है तो इसी प्रकार से आपको A21 निकालना पड़ेगा, ठीक। 21 को जोड़ो,
2 1 मिलाकर 3, 3 होता है विषम, विषम के लिए माइनस, ठीक ना। तो माइनस आया, क्लियर। तो माइनस है और M21 की वैल्यू है -4, तो यहाँ पर आएगा -4, माइनस माइनस मिलकर प्लस का 4, ठीक। तो यहाँ पर आया प्लस का 4, ठीक। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। A22, A23, ठीक, A31, A32, A33, ठीक। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के तौर पर बोल सकते हो दे रहा हूँ, ठीक। इसको निकाल लीजिएगा, मैंने बाकी सब कुछ समझा ही दिया, ठीक। तो इसी प्रकार से उपसारणिक एंड शाखंडज यानी माइनर एंड कोफैक्टर आप लोग दोस्तों निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बाकी मैंने जितने भी मतलब मेरे नज़र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए। बाकी 1-2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बच रहे हैं, ठीक ना। जैसे आप लोगों को एक था मतलब इनवर्स वाला है, ठीक ना, इनवर्स निकालना वाला, और एक है मतलब कि XYZ जो आप लोग 4.6 में पढ़ते हो, ठीक ना। उस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। और जब भी पूछा जाता है 6 से 8 नंबर में पूछा ही जाता है, ठीक ना, यानी मैक्सिमम नंबर्स आपको देखा जाता है। तो उसकी भी मैं दोस्तों मतलब उसका भी सॉल्यूशन करा कर बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबी ये भी हो चुकी है, ठीक ना। 5 ही क्वेश्चन में लगभग 40 मिनट निकल गए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, ठीक। बाकी सभी यानी 1 से लेकर मैंने आपको बोल सकते हो संबंध फलन, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आदि मैंने सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक। नहीं देखा जाकर देख लेना, ठीक ना। चलिए, पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।